शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। सावन महीने में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने से जीवन में होने वाली अज्ञान व पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। साथ ही 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे चैनल पर आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल पर सावन मास में आने वाली सभी व्रतों की कथा और व्रत से संबंधित जानकारी भी व्रत से पहले उपलब्ध करा दी जाती है। इसलिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और कथा अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं। सभी विद्याएं उन्हीं से निकली है। उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है। फिर भी उन्होंने मनुष्य की सी लीला करके उसे छिपा रखा था। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से काश्यप गोत्री सांदीपनी मुनि के पास गए, जो अवंतीपुर यानी उज्जैन में रहते हैं। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े सुसंयत अपनी चेष्टाओं को सर्वदा नियमित रखे हुए थे। गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए, इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे। गुरु और संदीपनी जी उनके शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इनके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र, तर्क विद्या आदि की भी शिक्षा दी। साथ ही संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध और आश्रय, इन 6 भेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्यों का से व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरु जी के केवल एकमात्र कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। केवल 64 दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने संदीपनी मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लें। महाराज, संदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके यह गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था। दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय यह जानकर कि ये साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र, तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारी जिस गुरु पुत्र को बहा ले गए थे उसे लाकर शीघ्र हमें दो। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवाधिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है। अवश्य ही उसी ने उस बालक को चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रियपुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं। श्री भगवान ने कहा, यमराज,
यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरु पुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरु पुत्र ला दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंप कर कहा कि आप और जो कुछ चाहे मांग ले। गुरु जी ने कहा, बेटा तुमने भली भांति गुरु दक्षिणा दी, अब और क्या चाहिए। जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है। वीरो, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत न हो। बेटा परीक्षित फिर गुरु जी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को न देखने से अत्यंत दुखित हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देख सब के सब परमानंद में मग्न हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।